चित्रकूट स्वयं राम है, राम स्वयं चित्रकूट है। इसको व्रज कहते हैं। व्यापक बने रहो, व्यापे रहो, गगन सिद्धांति हो जाओ। ऐसा भाव जब भी हमारे जीवन में आए तो समझना हमारी स्थिति आज वैकुंठ से अधिक है। हाँ, ब्रज के स्थान की अमूल्य महिमा है, इसमें कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि वहां उनकी पदरज पड़ी है। लेकिन हम निर्बल मथुरा कैसे चले? लेकिन जब आप आंखों बंद कर उसको भीतर देखो तो ब्रज हो सकता है, ब्रज हो सकता है। तो ब्रज के भाव को हम भी वैकुंठ से अधिक समझ सकते हैं जब हम इस भूमिका में कभी पहुंच जाए, इस स्थिति में कभी पहुंच जाए, जिस स्थिति में गोपियां हैं। व्यापे रहना, विशाल रहना, संकीर्ण मत होना, ये ब्रज का लक्षण है। और इसीलिए वैकुंठ लोक है, व्रज लोक नहीं है। ब्रज तो पूरे संसार को आलोकित करने वाली भूमिका है, एक स्थिति है। वैकुंठ लोक है, और गोस्वामी जी तो कहते हैं लोक भी नहीं। सुनु मति मंद लोक वैकुंठ, सुनु मति मंद, सुनु मति मंद लोक वैकुंठ, लाभ के रघुपति भगति अकुंठ, लाभ के रघुपति भगति अकुंठ। अंगद ने रावण को ललकारा, एक छोटा सा विभूति योग रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने रख लिया। उसी समय अंगद रावण को कहता है कि हे मतिमंद, जो विशेषण मंथरा को मिला, जो विशेषण तुलसीदास जी अपने ऊपर ले रहे हैं रामायण के अंत में, जाकी कृपा लवलेसते मतिमंद तुलसी दास हूं नाम मंथरा मंदमती। आज अंगद ने रावण को कहा सुन मतिमंद, हे मतिमंद, कितना निर्भीक होता है भगवत भक्त। सुन मतिमंद, लोक वैकुंठ, वैकुंठ के लोक में गिनती करता है तू, ब्रह्म लोक है, ठीक है, वैकुंठ के लोक में गिनती नहीं हो सकती, वैकुंठ का भी लोक है। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी जो श्रीपतिपुर है उसको तो लोक कहता है भला। परमात्मा का जो ऊपर वाला धाम है, इससे नीचे वाला धाम अधिक ही है। जदपि सब वैकुंठ बखान, जदपि सब, मैं सब उनकी सराहना करते हैं, लेकिन वैकुंठ बड़ा पुनीत है तो वेद पुराण भी उसका यश डालते हैं। लेकिन मुझे कोई पूछे राम जी कहे तो अयोध्या के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। वृंदावन धन्य है जहां भक्ति नृत्य करती है। तो ये ब्रज, ये भूमि वैकुंठ आदि लोकों से अधिक है। मेरे पास कल कुछ जानकारी भी आई, वैकुंठ में गरुड़ है, ब्रज में गरुड़ नहीं है, मयूर है। वहां खगराट है, गरुड़ है, लेकिन गरुड़ को ऊपर नहीं बिठाया जाता, गरुड़ के ऊपर बिठाया जाता है, और यहाँ मयूर के पीठ को ऊपर लगाया जाता है। इसलिए जयति ते धिकम जन्म ना, वो गरुड़ है वहां, वो तो सवाल ही नहीं, गरुड़ तो वहां रहता ही बिल्कुल जैसे बड़े लोगों की गाड़ी गैरेज में रहती है, खड़ा ही रहता होगा कि कब जाना हो, कब सरकार को कहीं जाना हो, द्रौपदी के लिए, कभी हाथी के लिए, कभी किसी के लिए। हाँ, चोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म, गरुड़ ले सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल, नहीं है, ब्रज के समान नहीं है। और ये जिज्ञासा और ये जानकारी अच्छा काम करती, कुछ स्मृति से निकल जाए तो फिर आ जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। तो वहां गरुड़ है, मयूर नहीं है। और गरुड़ को पंख है, पींछ नहीं है। पंख होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पींछ होना चाहिए। कोई ऐसी बंदर कहते हैं मनुष्य नहीं, लेकिन हमारे पास पूंछ है, और इस पूंछ भगवान के सिर पर लटका है। प्रभु तल कपिदार पर देखिए आप समान। हमारे पास कोई पूंछ भी हो चलो, लेकिन ऐसी हो कि हम प्रभु से ममता की, प्रभु की ममता में जुड़ जाए। गरुड़ के पास पींछ नहीं है, गरुड़ तो महाज्ञानी है, गुण राशि है। हाँ, तुलसीदास जी ने थोड़ा बचाव कर लिया, ज्ञानी भगत है, त्रिभुवनपति का यान है, पींछ नहीं है। और एक नियम है, पींछ होना चाहिए। दो निष्ठा है गीता में, ज्ञान और, लेकिन ये दो पंखों से उड़ा नहीं जाता, उड़ा तो जाता है, लेकिन पूंछ यदि न हो भक्ति की तो पक्षी हालत डोलक हो जाता है। पक्षी को कौवे की तुम पूंछ निकाल दो, पीछे का भाग काट दो, कोई कबूतर का तो पांख तो रहेगी, लेकिन उसका उड़ान लक्ष्य तक नहीं जाएगा, वो हालत डोलक, उसको जाना है इस वृक्ष पर, लेकिन वो इधर जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। पूंछ उसकी सप्रमाण होती है, तब संतुलन हो जाता है। भक्ति की पूंछ होनी चाहिए। यहाँ मयूर पींछ है, पंख तो है ही, लेकिन मयूर पींछ है। इसलिए ब्रज वैकुंठ से अधिक है। जब हमारे पास ज्ञान हो, कर्म हो, सांख्य हो, ये सब निष्ठाएं हो, लेकिन भक्ति ना हो तो भगवान के शिर पर हम नहीं जा पाएंगे। तो ब्रज की एक महिमा का कारण यह भी है कि वहां मयूर है, तो भगवान इस मयूर पंख को धारण। मैं कभी कभी कहता हूं कि इस आदमी का जो चुनाव है अद्भुत है। कोई वाद्य पसंद नहीं किया, मुरली पसंद की। और ये बात तो सीधी है भाई, गरुड़ उड़ता तो बहुत है, उड़ान तो आहा तुम्हें आओ दिखा मसक प्रजनता। अंतिम उड़ान गरुड़ से नापी जाती है, बड़ा से बड़ी उड़ान उनकी, और छोटी से छोटी उड़ान मशक्ति। हमारे तुलसीदास जी तो नाप निकालते हैं। उड़ता तो बहुत है, लेकिन उसमें कला नहीं है। मयूर ज्यादा नहीं उड़ता, देखना मयूर की तो एक मेरे समझ में मैंने देखा है, एक बड़ा वृक्ष इतना भी ऊंचा नहीं उड़ता, थोड़ा ऊपर बैठ जाता है, बहुत उड़ान रहेगा तो कभी वृक्ष पर चला जाता है, उड़ता नहीं है ज्यादा। गरुड़ उड़ता बहुत, कई लोग उड़ते बहुत है, लेकिन उनमें कला नहीं है। और अभी मैं आ रहा था, मैं कृष्ण को कहने जा रहा हूँ, ये देखो इस संकल्प की बात है। मैं आ रहा था, मैं जा रहा था राजकोट के लिए, तो बारिश हो रही थी, महुआ से मैंने आगे का लक्षण, वैकुंठ में भगवान विराजते हैं और ब्रज में भगवान विहार करते हैं। यहाँ तो विराजमान है और यहाँ विहार करते हैं। वैकुंठ में बड़ा विहार है, यहाँ तो कितना कितना विहार करते हैं। ब्रजभूमि में क्या क्या विहार की कथा है, कुंज विहारी की लीला कौन वर्णन कर सके। ये भी एक अंतर है, ये भी एक ब्रज का सौभाग्य है। 12वां लक्षण, बहुत अद्भुत लक्षण। वैकुंठ में
भगवान के पीछे पीछे भक्त चलते हैं और ब्रज में गाय और बछड़ों के पीछे पीछे भगवान चलता है। ये अंतर है। जहां भक्त लोग भगवान के पीछे पीछे चलते हैं, जहां हरि गए उनके पीछे पीछे वेद घोष करते करते जाते हैं लोग, लेकिन ब्रज में वो तत्व आया, वो परम तत्व उतरा तो बिल्कुल लीला उल्टी हो गई कि भक्तों के पीछे ही नहीं, गोपियों के पीछे ही नहीं, गोपों के पीछे ही नहीं, गाय और बछड़े के पीछे पीछे हरि घूमते हैं। कितनी अधीनता ब्रज में कबूल की, वहां सर्वस्वतंत्र, निजतंत्र, निखिल ब्रह्मांड, अखिल भुवनपति, और यहां जब आ गया तो सबके अधीन होकर चला, सबके पीछे पीछे अनुगामी हो गया। चयति तेरिकम जन्म नाम ब्रज, वैकुंठ में वेद गान करते हैं प्रभु का, और ब्रज में प्रभु वेणु गान करता है। इतना वहां वेद गान करते हैं, वेद उनको पुकारता रहता है, और ये ब्रज है, यहाँ वो स्वयं वेणु गान करता है, वेणु गान करता है, वेणु स्वयं बजाता है। ब्रज के सिवा ये कहां संभव है, कहां संभव। आगे का लक्षण, वहां वैकुंठाधिपति के चरणों में फूल को लेकर चरणों पर रख दिए जाते हैं, और यहां ब्रज में स्वयं पुष्प चुनता है। चुनता है नहीं, किसी को पता न लगे, ऐसे बेलियों का हाथ पकड़कर से गले लगा देता है, चुम लेता है। ब्रज में ये करता है। एक रामायण है, भुसुंडी रामायण, संस्कृत में, बड़ा सुंदर, इसके प्रसंग कहने जैसे कभी कहूंगा। मानस में तो समास कर लिया रामचरितमानस का, कथा अधिक है इसलिए आगे है, इसलिए महान है। वहां सबको संयोग सुलभ नहीं है, धरा पर आने वाला वही ब्रह्म, वही वैकुंठाधिपति सबको दान देकर धन्य कर लेता है, कृतकृत्य कर देता है। वहां भक्त लोग, पार्षद लोग, सभी लोग भगवान के वश में है, और ब्रज में आते ही वो परमात्मा नंद रानी के वश में हो जाता है, बाबा नंद के वश में हो जाता है, किसी की रस्सी से बंध जाता है। वो भला वैकुंठ में कभी हो सकता है? और ये गोपियां भगवान को प्रकट करना इसलिए चाहती हैं कि उनका संयोग हो जाए, और संयोग होते ही हमारे मन में रहा सहा कोई भी दोष हो निकल जाए, समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। एक और लक्षण, 15वां लक्षण, तो बड़ा सिद्ध और बड़ा स्पष्ट चित्र है ये कि वैकुंठ में लक्ष्मी भगवान के चरण दबाती है, और ब्रज में कुंज गली में राधा सोई है, और राधा के पैर कन्हैया दबा रहा है। बिल्कुल उल्टा उल्टा चित्र है। कितना बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क हो गया। वहां लक्ष्मी जी चरण कमल दबाती प्रभु के, और यहां श्वेत इंदिरा आ जाती है। भगवान के चरण लक्ष्मी दबाती है, और यहां ऐसी स्थिति हो जाती है कि श्री राधा जी के चरण स्वयं ठाकुर दबाती है। ये चित्र तो बड़ा मधुर रहा होगा, काय पलोट है। ये भी एक अद्भुत फर्क है। एक और फर्क, वैकुंठ में जाना पड़ता है, ब्रज में उसको आना पड़ता है। और भाई ऊपर चढ़ना गिरना चढ़ना कठिन है, हिमालय चढ़ना तो बहुत कठिन है, लेकिन वो उतरा है तो कितना सुलभ हो जाता है, मामला ही खत्म हो जाता है। उपजा का भी काम हो जाता है, राधा का भी काम हो जाता है, सबका काम बन जाता है। वो स्वयं उतरा है, कृपा है। और गोस्वामी जी कहते हैं उसकी इच्छा होती है, दो अर्थ होते हैं, तो उसको समाज तो धन्य धन्य हो जाएंगे। एक कथा सुनते हो, क्यों सुनते हो? श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इसको सुनने से तत्पर भवेत् हो जाते हैं। व्यास जी कहते हैं भगवत प्राण जीव हो जाता है, इसलिए सुनना। संसार में संदेह कैसे पैदा होता है? आप कभी अपने जीवन के बारे में सोचे हैं? कभी कभी व्यक्ति को सुनने से संदेह होता है, और सुनने से जो संदेह होता है वो दर्शन से मिटाया जाता है, और कभी कभी देखने से संदेह होता है वो श्रवण से मिटाया जाता है। ये नियम है। और श्रवण और दर्शन दोनों से यदि संदेह हो गया हो तो उसको समागम से मिटाया जाता है। ऐसा क्रम है। जब कभी किसी के बारे में आपने बात सुनी और आपको संदेह हो गया, तो फिर जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आपका संदेह नहीं मिटेगा। कोई व्यक्ति के बारे में आपको किसी ने कह दिया ये आदमी तो बड़ा कठोर है, बड़ा ऐसा है, तो आपको संदेह हो जाएगा कि क्या होगा। लेकिन जब आप उनके पास जाएं, देखें, वर्ताव सुने, तो आपको हो जाएगा अरे अरे ये तो बिल्कुल गलत बात है। और कभी कभी आपने देखा लेकिन उनके बारे में कुछ जाना नहीं, देखा और संदेह हो गया, ये ऐसी बात है। लेकिन उनके बारे में जानकर जब कुछ सुना दिया आपको कि भाई नहीं हम जानते हैं वो क्या है, तो फिर श्रवण से संदेह दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। सती ने भगवान राम के चरित्र को देखा और संदेह हो गया, फिर शिव ने कथा सुनाई तब संदेह मिटा। और कभी कभी देखने से भी हो जाता है संदेह, कभी कभी सुनने से संदेह। तो उसका एक निराकरण है कि ऐसे सुनने से फायदा हो जाता है। तो इसलिए तीसरी बार उसको गीता के अंत में कहना पड़ता है नष्टो मोह, अब समाप्त हो गया। क्योंकि दर्शन करने के बाद फिर उसको गड़बड़ होने लगी थी, विश्वरूप दर्शन करने के बाद कि क्या मामला है, क्या है, क्या है, और फिर अंत में तो सत्संग और समागम से धीरे धीरे श्रवण करने से कभी मोह हुआ, कभी दर्शन से मोह हुआ, तो एक दूसरे के उसका प्रयोग करने से नष्ट, अंत में पूर्ण समागम से साधक सिद्ध का हो जाए, सिद्ध साधक के हो जाए, गुरु शिष्य का हो जाए, शिष्य गुरु का हो जाए, गोपी कृष्ण की हो जाए, कृष्ण गोपी का हो जाए, तब पूर्ण रूपेण मोह नष्ट हो जाता है। और फिर स्थितोष नहीं कर संदेह पर, फिर वो स्थितोष में हो जाता है। तो श्रुत्वा ये सुनने से फायदा होता है बहुत, इसलिए हम कथा सुनते हैं, गाते रहते हैं, क्योंकि भगवान परायण होने का कलयुग में एक ही उपाय है मेरे भाई। हम तो हर तरह हार बैठे, एक ही